ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि, मकर लग्न के जातकों के विषय में। कैसा रहने वाला है अप्रैल का ये महीना आपके लिए। 2025 अप्रैल में मंगल ग्रह से परिवर्तन और सूर्य का 13 अप्रैल के बाद परिवर्तन है। शनि का इसी महीने से परिवर्तन देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण दोष में है। बुध और शुक्र आपके वक्री हैं। बुध 7 अप्रैल से मारी होंगे। 7 मई को तो परिवर्तन होगा इनका, राशि परिवर्तन। यहाँ से अगले भाव में जाएंगे। ये 7 मई तक यहीं पे हैं। 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। 1 महीने आपके मार्गी अवस्था में यहीं पे रहेंगे। जब तक मार्गी नहीं है, बुध का प्रभाव उतना अच्छा मिल नहीं रहा है आपको, क्योंकि नीच के भी हैं। नीच भंग हो रहा है, लेकिन कितना भी भंग हो, बुध प्रभावित हैं बहुत सारे ग्रहों के साथ। कोमल ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं। शुक्र भी सौम्य ग्रह हैं, प्रभावित ये भी होते हैं, लेकिन अधिकतर मित्र ग्रह या इनके शिष्य ग्रह हैं। इसलिए शुक्र को ऐसा कोई यहाँ पे समस्या नहीं है उतना उच्च में, अपने उच्च की राशि में। हालांकि वक्री हैं जब तक 13 अप्रैल तक वक्री हैं, जब तक सूर्य यहाँ पे हैं। शुक्र आपके वक्री हैं, तो शुक्र का परिवर्तन और सूर्य का परिवर्तन और शुक्र का वक्री, दोनों ही स्थिति ठीक नहीं है। सूर्य यहाँ ग्रहण दोष में है। शुक्र तो ठीक है, वक्री हैं, तब तक के लिए भी ऐसा कोई विशेष परेशान नहीं करेंगे। बहुत दिनों के लिए वक्री थे भी नहीं। और चूँकि अच्छे भाव के स्वामी हैं शुक्र आपके लिए, 2 अच्छे भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपके लिए लाभकारी है, आपके लग्न के लिए भी। और शनि तो आपके लिए लग्नेश ही हैं। अभी तक धन भाव में बैठे थे बहुत दिनों से, 2 वर्षों। अब आपके पराक्रम भाव में बैठेंगे 2-2.5 वर्षों के लिए, जो कि और भी ठीक है। कुछ चीज़ों में आपके पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। पराक्रम भाव में क्रूर ग्रह का होना अच्छा है। बुध और शुक्र, बुध का होना, बुध कहीं भी अच्छे ही होते हैं। शुक्र उच्च के हैं तो अच्छे ही हैं, भले सौम्य ग्रह हैं ये दोनों। और राहु और सूर्य और शनि, इन तीनों का कुछ दिनों का एक साथ मिलना 13 अप्रैल तक रहेगा। 13 अप्रैल तक के लिए 3 क्रूर ग्रह आपके पराक्रम भाव में है, जो कि और कहीं होते तो अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अच्छा ही है। और कहीं मतलब कहीं अगर बुरे भाव में होते, इन 3 ग्रहों का योग उतना अच्छा माना नहीं जाता। तीनों के तीनों क्रूर और पाप ग्रह, फिर भी इस भाव के लिए तो ये अच्छे ही हैं। उपचय स्थान है ये, भाव वृद्धि कारक है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। तीनों मिलके आपको थोड़ा सा सोचने पे विवश करेंगे। आपके अंदर की जो सौम्यता है वो आप खोएंगे और काम के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा आपका। वैसे भी मकर लग्न वाले बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। शनि का लग्न है, सिर्फ काम पर ही इनका ध्यान होता है सारा का सारा। अधिकतर मकर लग्न के लोग जीवन का आनंद ले नहीं पाते इसी चक्कर में। उनके पास कुछ भी आ जाए, लेकिन वो अपने काम पे ही टिके रहते हैं। 2 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं जाते आते कि थोड़ा सा मस्ती कर ले। वो कमाते ही रहते हैं, लेकिन कमाने के बाद वो ज़्यादा फायदा उसका उठाते नहीं हैं। लाभ क्यों कमाते हैं उनको नहीं पता, उनको कमाना है बस, काम करने से मतलब है। तो ऐसा सिचुएशन भी बन रहा है। आपका पराक्रम अभी अच्छा है। हालांकि यहाँ ग्रहण दोष लगा हुआ है सूर्य राहु का। 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए यहाँ 50 दोष लगा हुआ है। बुध भी प्रभावित हैं कहीं ना कहीं राहु से। और चंद्रमा जब यहाँ होंगे तो इनका भी विक्षिप्त योग होगा। काफ़ी सारे दुर्योग टाइप के योग बने हुए हैं, लेकिन ये सब पराक्रम भाव में है। उपचय स्थान नहीं, अपोक्लिम है एक्चुअली। उपचय मैं बोल रहा हूँ, बीच बीच में बोलना कुछ चाहता हूँ, होता कुछ है। उपचय स्थान आपका 2 और 5 होता है, ये अपोक्लिम है। कुल मिला के काम भाव है, और काम भाव होने की वजह से आप अपने लक्ष्यों की तरफ ज़्यादा दौड़ेंगे। ये महीना जो होगा आपका, ठीक है कि सूर्य आपके अष्टमेश है। अष्टमेश सूर्य को दिक्कत नहीं होती कोई विशेष,
अष्ट में चंद्रमा हो या अष्ट में सूर्य हो। लेकिन अष्ट में सूर्य के साथ साथ ये ग्रहण दोष में है, तो सूर्य से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा। हाँ, ये आपको परेशान थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि स्वयं ही पीड़ित हैं। ठीक है, एक तो मीन राशि में है और मीन राशि में सूर्य उच्चाभिलाषी होते हैं, वो अलग बात है कि उच्चाभिलाषी हैं, उच्च राशि में आने को तत्पर हैं ये। और अब 10-12 दिन ही रह गए हैं, डिग्री से भी अब खिसक गए हैं, लगभग आधी डिग्री तो पार कर लिया है उन्होंने। 15 डिग्री बचा है। 15 डिग्री पार करते करते आपके उच्च राशि में आ जाएंगे। 15 डिग्री में अब राहु पीछे की ओर जा रहे हैं, राहु से डिग्री में दूर है सूर्य। राहु 1-1.5 महीने में पीछे आ जाएंगे। ये दूसरे भाव में आपके राहु वक्री हमेशा होते हैं, पीछे की ओर चलते हैं, मतलब क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सूर्य से राहु की दूरी तो अधिक है, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। 15 डिग्री से ऊपर प्रभाव है तो वैसे भी कोई मायने नहीं रखता है। 15 डिग्री सूर्य पार कर ही चुके हैं इस भाव का। ठीक, एक भाव में 30 डिग्रियाँ होती हैं। 15 दिन पार करने का मतलब है कि अप्रैल 13 को अब राशि परिवर्तन होगा। अप्रैल में आप ये वीडियो देख रहे हैं 1 अप्रैल को, इसका मतलब है कि सूर्य 15 डिग्री पार कर चुके हैं और राहु भी लगभग 29 डिग्री के पास होंगे या 28 डिग्री के पास, 28-29 डिग्री के पास हैं पीछे की ओर जाते हुए। सॉरी, पीछे की बात करूँ तो 2 डिग्री के पास होंगे, तो 2 डिग्री के पास हैं अगर, और ये 28 डिग्री के पास सूर्य, या उल्टा भी समझ सकते हैं आप। तो इन दोनों के बीच में गैप कम से कम 28 डिग्री का है, तो इतना कोई प्रभाव विशेष होना नहीं चाहिए राहु और सूर्य के योग का। फिर भी योग है तो है, शनि के साथ सूर्य है, राहु के साथ सूर्य है, तो थोड़ा बहुत असर डालते हैं। ऐसे में आप थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं, उस विशेष कोई बात नहीं है। हालांकि ये अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य, पैतृक संपत्ति का भाव तो है, लेकिन गुप्त रहस्यों का भी भाव है, रिसर्च का भाव है। अगर कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई के क्षेत्र में है, ऐसे समय में गहन अध्ययन में आप जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा मन भटकाएंगे राहु, लेकिन ज़्यादा कुछ भटका नहीं पाएंगे क्योंकि शनि आपके लग्नेश उनके साथ हैं, तो लग्नेश का साथ में होना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि शनि आपको भटकने देंगे नहीं वैसे भी। और शनि राहु के साथ है तो राहु पे भारी हमेशा शनि रहेंगे ही। ठीक है, राहु उनके पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। शनि सबसे ऊंचे हैं पापियों में या क्रूरों में, तो राहु उतना पापी नहीं हो सकते जितना कि शनि को माना जाएगा। लेकिन गहन अध्ययन में थोड़ी बहुत आपके मन भटकाने काम राहु सूर्य से करा सकते हैं, ये हो सकता है आपके साथ, लेकिन उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी वहाँ भी, क्योंकि शनि बुध भी यहाँ बैठे हैं। बुद्धि अब कारक हैं, यहाँ बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, बुध 3rd हाउस में है। मंगल भी यहाँ के कारक होते हैं पराक्रम भाव के, और बुध भी कहीं ना कहीं मंगल की बात करेंगे। मंगल का भी राशि परिवर्तन 3 अप्रैल से है आपका, तो 3 अप्रैल जब तक ये आप वीडियो देख रहे हैं तब तक इनका परिवर्तन हो ही जाएगा। 3 अप्रैल से मंगल आपके बहुत अच्छे भाव के स्वामी हैं और अच्छे ही भाव में बैठे हैं। भले मांगलिक दोष बना रहे हैं और मंगल दोष का परिहार यहाँ नहीं हो रहा है आपके लिए, तो इस महीने प्रेमी जीवन नहीं वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। इस पर बात करेंगे, पहले यहाँ बात कर लेते हैं। शनि आपके लिए बहुत लाभकारी है यहाँ पे, और सूर्य भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देह नहीं है 13 तारीख तक भी, और 13 के बाद तो ज़्यादा ही फायदेमंद होंगे, क्योंकि सूर्य उच्च के होंगे, भले दिग्बली नहीं होंगे, और अष्टमेश से थोड़ी बहुत आपके माता को परेशानियाँ देंगे। आपको भी कोई गुप्तांगों से जुड़ा हुआ परेशानी दे सकते हैं, लेकिन यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं या कोई गहन अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन का मतलब है कि कोई बड़े पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी ऐसे विषय की गहरी नॉलेज लेना चाहते हैं आप, जिसमें आपको एकदम डीप नॉलेज चाहिए, सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। 15 अप्रैल के बाद से ज़्यादा आपका दिमाग वहाँ काम करेगा। पढ़ाई में भी बुध भी मार्गी हो चुके हैं 7 मई को, 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। तो 7 अप्रैल को मार्गी बुध आपको, अभी तक तो बुद्धि आपकी भटक रही थी थोड़ी, राहु के साथ बुध है, शुक्र के साथ बुध है, तो आपका बुद्धि भटका रहे थे ये, आपको
आपको जस्ट निगेटिव वे में ले जा रहे थे, थोड़ी सी मन भटकाना कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। थोड़ी नीच के भी हैं बुध, 1 महीने यहाँ हैं और नीच के भी हैं, मार्गी होने के बाद भी, नीच भंग होने के बाद भी कहीं कहीं नीच का ग्रह लाभ दिला भी देता है। भाग्य भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि मार्गी होने के बाद इनका प्रभाव अच्छा हो। अभी तक मैंने देखा नहीं है कि अभी तक का बुध का जो मैंने रिसर्च किया है, बुध नीच का ही प्रभाव ज़्यादा दे रहे थे अभी तक की कुंडलियों में, जितना मैंने देखा है। अब इस महीने से जब इनका मार्गी प्रभाव आने लगेगा 7 मई से, 7 अप्रैल से, तब से हो सकता है कि ये अच्छा फल देने लगे। फिर मैं कुंडलियों का अध्ययन करूँगा जब, तो देखने को मिलेगा कि क्या अच्छा हो रहा है जीवन में लोगों के या नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है कुंडलियों में, बुध ने उतना अच्छा प्रभाव दिया नहीं है, भले नीच भंग हुआ हो। तो ये मन भटका रहे थे आपका, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह जो भी है आपका उतना सही नहीं रहा होगा, या छोटी यात्राएं जो होगी आपकी वो, हालांकि यात्राएं अच्छी होंगी आपकी इस महीने। और शनि यहाँ है आपके लगने से, धने से, शनि आपके पराक्रम को टेस्ट करेंगे। अगर आपने 2-3 वर्षों से बहुत मेहनत किया हुआ है तो शनि अब उसका फल देने के लिए तैयार है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर आपको किसी भी प्रकार की कार्य क्षेत्र में हैं आप, जिस भी चीज़ के लिए मेहनत करा है आपने 2-3 वर्षों में, शनि आपको उसका फल देने आ रहे हैं, लाभ देने आ रहे हैं। ये बात के मतलब कि ये तय है। हाँ, ये है कि आपको बाहर अगर कहीं जाना हो, अपने क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम करना हो, उसमें आपको ज़्यादा सफलता देंगे शनि, और इसमें चांसेस हाई हैं, या बाहर जाने के संयोग बनाएंगे। हो सकता है किसी कारण से आपको यात्राएं करनी पड़े, यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर यात्रा करते हैं आप, शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में यदि सफलता प्राप्त करते हैं आप, बाहर से जुड़ा हुआ सफलता मिलेगा आपको। लोकल सफलता मिले या ना मिले, लेकिन कहीं बाहर जाके आपको कोई काम है, जॉब है, आपको मिल सकता है आसानी से। आसानी से नहीं, जिसने मेहनत किया है उसको, वो शनि आपको ये सब देने वाले हैं। सूर्य भी आपके पराक्रम को बढ़ा ही रहे हैं यहाँ पर, भले ग्रहण दोष में होंगे 13 अप्रैल तक, लेकिन पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। चतुर्थ में जब आ जाएंगे तो वो आपके भूमि भवन वाहन में सुख में वृद्धि करेंगे। भले माता के सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता करने की जरूरत होगी आपको क्योंकि अष्टमेश है, माता के घर में आएंगे तो कुछ ना कुछ परेशानियां दे सकते हैं, ले ही जाते हैं उनको। बुध का वक्री प्रभाव जो है उसको भी हम ख़त्म कर लेते हैं थोड़ा, और शुक्र का भी वक्री प्रभाव है, और सूर्य का ग्रह आपका राशि परिवर्तन है। ये 3 चीज़ें हो गई। 13 अप्रैल के बाद इस भाव में आपके कुछ लोग बचेंगे जो कि मई तक रहेंगे। शनि एक दृष्टि से आपके देख रहे हैं गुरु को, पंचम पे इनका दृष्टिकोण अच्छा है गुरु के ऊपर। अब गुरु संभाले हुए इस भाव को, शिक्षा क्षेत्र में आपने पिछले 2 वर्षों में अच्छा किया है, मेहनत किया है, उसका लाभ लेने का समय आ चुका है, क्योंकि गुरु आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और शनि आपको लाभ दिलाने के लिए शिक्षा भाव को देख रहे हैं। शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, या पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं आप, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। शनि भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, भाग्य का साथ उसे ही मिलेगा जिसने मेहनत किया है पिछले 2 वर्षों, 3 वर्षों में या 5 वर्षों में। किसी ने अगर किसी एक चीज़ को कुछ भी पाने के लिए मेहनत किया है, अगर शनि आपको दिलाएंगे। अगर शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है तो भी दिलाएंगे। यदि संतान में बाधा आ रही थी आपके बहुत दिनों से, संतान उत्पन्न नहीं हो रहा था आपका, अब ये समय है कि आपको खुशखबरी मिल सकती है अगले 1-1.5 महीने में। अगले 1-1.5 महीने में ना मिली तो फिर चांसेस थोड़ी सी मुश्किल वाले हो जाएंगे आपके, क्योंकि गुरु जब तक यहाँ पर हैं 14 मई तक है मेरे ख्याल से। 14 मई तक के गुरु आपको यहाँ पे लाभ भाव को देख रहे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं गुरु। शुक्र के साथ शनि है और शनि गुरु को देख रहे हैं। गुरु बैठे हैं यहाँ पे, मतलब अनहोनी नहीं कर पाएंगे आपके। शनि जो है, इनकी दृष्टि जो होगी कुदृष्टि मानी जाती है। हालांकि शनि की दृष्टि जो होती है कुदृष्टि होती है,
तो कुदृष्टि इनकी काम यहाँ करेगी नहीं, यहाँ सफलता देंगे क्योंकि अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, मित्र के घर में नहीं, मित्र के साथ बैठे हैं, और शुक्र उस घर में बैठे हैं जो उनके घर में बैठे हैं। तो इन दोनों का सामंजस्य ऐसा बना हुआ है कि एक दूसरे को बुरा फल देने को मजबूर हैं, ये बुरा फल नहीं देंगे, मतलब मजबूरी में भी नहीं देंगे। तो संतान के लिए जो बाधाएं आ रही होंगी आपके जीवन में, संतान हो नहीं रहा होगा, जिनका लेट हो रहा होगा संतान में, अभी समय है 15 मई तक, शुक्र भी यहाँ 31 मई तक है और गुरु 14 मई तक। तो 14 मई तक तो मान के चलिए कि आपके लिए खुशखबरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 14 मई तक यदि आप बच्चा जिसको नहीं हो रहा था, अगर वो ट्राई करता है, अब ट्राई थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो पाएगा क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अब नॉर्मल तो बच्चा नहीं होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई डॉक्टरी इलाज के बाद ही होगा। नॉर्मल बच्चा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, अभी से नहीं, बाद में भी, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ 2-2.5 वर्षों तक रहेगी। तो गुरु जब तक है तब तक तो ठीक है, गुरु के जाने के बाद शनि का ऐसे अपने आप का अकेला दृष्टि यहाँ पे होना आपको बच्चे में विलम्ब करा सकता है। जिनका विलम्ब से हो रहा है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका नया है उनके लिए विलम्ब करा सकता है। अनकन्वेंशनल मतलब आपको नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल तरीके से बच्चे होने में दिक्कत आएगी। IVF वगैरह का सहारा आपको चिकित्सा के रूप में ही करना पड़ेगा। शनि आपको बिना चिकित्सा के संतान आप देंगे नहीं। पुत्र सुख में प्राप्ति जो करना चाहते हैं वो नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। अब 14 मई तक के लिए फिर भी समय अच्छा है आपके लिए, ट्राई कर ले। लेकिन हाँ, शिक्षा के लिए ठीक है समय। शनि आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य से तो कुछ देते नहीं हैं, मेहनत से ही देते हैं, पराक्रम से देते हैं। लेकिन शुक्र भी देख रहे हैं, चूँकि शुक्र लग्जरी है, शनि मेहनत है, कॉम्बिनेशन बड़ा दुर्लभ है, लग्जरी और हालांकि ये दोनों मित्र भी हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों ही चीज़ें आपको प्राप्त होंगी आपकी यात्राओं में। छोटी छोटी यात्राएं जो होंगी सफलतापूर्वक होंगी, कार्य आपका परिणित होगा। और बुद्ध के मार्गी होने के बाद से हो सकता है कि अच्छा परिणाम मिलने लगे आपके जीवन में। और आप अगर वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होगी और वहाँ पे आपको तरक्की देखने को मिलेगी, आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। शनि आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। मैंने कहा शिक्षा क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट्स हैं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा होगा। बाहर जाके एग्ज़ाम दे के कहीं जाना चाहते हैं या एग्ज़ाम दिया है उन्होंने, उनको कहीं बाहर जाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। यानी हो सकता है जॉब ज्वाइन करें, वो कहीं दूसरे राज्य में, अपने राज्य से हटकर जॉब ज्वाइन कर लेंगे वो मई तक। मेरे विचार में मई तक आपके योग बने हुए हैं और ज़्यादा अच्छे योग बने हैं मई तक के लिए। लेकिन हाँ, जिससे पढ़ाई करी है, मेहनत किया है, उसके योग बाहर जाने के अच्छे हैं, या जॉब ज्वाइन करने के, अपने क्षेत्र से बाहर जाने के, या प्रमोशन पाने के भी योग बने हुए। कि शुक्र आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। शुक्र कार्य क्षेत्र के स्वामी होके जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके लाभ दिलाएंगे आपको। लक्ष्मी और विष्णु दोनों ही स्थान के स्वामी हैं शुक्र, पराक्रम भाव में बैठे हैं उच्च के होके, कहीं ना कहीं लाभ दिलाएंगे आपको। कार्य क्षेत्र में भी लाभ है आपके, और कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग भी बने हैं या बाहर जाने के योग भी बन जाएंगे। सब कुछ अच्छा है आपके लिए, कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। और देखा जाए तो अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के लिए। व्यवसाय बहुत अच्छा है समय आपके लिए। 13 अप्रैल के बाद और भी ज़्यादा अच्छा समय है। जो भी महानुभाव भूमि भवन वाहन से जुड़ा होगी काम करते हैं, यानी कि आपके पास शोरूम है, कार का शोरूम है, बाइक का शोरूम है, या जो भी है, बड़े बड़े शोरूम हैं या छोटे हैं, उन सब में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। मंदी का समय चल रहा है शेयर मार्केट में ज़रूर, लेकिन आपके लिए वहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगी अगर आप उन चीज़ों से जुड़े हुए हो। आप अगर प्लॉटिंग करते हैं, आप यदि रियल इस्टेट में हैं, भूमि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। 13 अप्रैल के बाद आप चाहें तो बड़े बड़े इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अग्रणी हैं और आपका व्यक्तित्व चमकने वाला है इस क्षेत्र में। भूमि वनवान से जुड़ा हुआ काम अगर करते हैं आप, मंगल आपके व्यवसाय भाव में बैठे हुए हैं और लग्न को देख रहे हैं। आपके
10वें घर को देख रहे हैं, आपके धन भाव को देख रहे हैं, और कारक हैं चतुर्थ भाव के। चतुर्थ भाव के स्वामी है, मतलब कारक नहीं है, कारक तो ये तृतीय भाव के। पराक्रम भाव में बहुत सारे वैसे भी बैठे हैं लोग, उनकी आवश्यकता है नहीं मंगल को। मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं। पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग रुचक बनाए हुए हैं। तो ये समय, और दूसरा इनका जो राशि है वो लाभ भाव में है, ठीक है ना, यहीं पे है दूसरी राशि इनकी लाभ भाव में। तो यहाँ से आपको खूब सारा लाभ दे रहे हैं मंगल। इस महीने में आपको लाभ ही लाभ हो रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ है, जैसे कि मैंने बताया प्रमोशन वगैरह के योग बने हुए हैं आपके, बाहर जाने के योग बने हुए हैं आपके लिए भूमि वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम है। माता के सेहत के लिए भले अच्छा ना हो ये समय, लेकिन यदि आप किसी भी मिट्टी को छुएंगे सोना ही बनेगा। तो कोशिश करिए कि इस महीने जो भी शुभ दिन है, 15 अप्रैल का भी शुभ दिन है आपका, त्रिपुष्कर योग है, 29 अप्रैल का भी आपका शुभ दिन है, अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को आप चाहे तो पैसा आप इन्वेस्ट करिए। कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, भूमि वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं आप पैसा लगाइए, लाभ होगा आपको। आप कोई भूमि देखिए अच्छी सी, जांच पड़ताल करिए। जल्दीबाजी में नहीं करना है, लेकिन हाँ आप अच्छे से ही करेंगे। जल्दीबाजी में आप कोई काम करते भी नहीं है मकर लग्न वाले, लेकिन हाँ अगर करना चाहें, जो भी चीज़ आप करेंगे अब इस महीने 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, वो आपका बहुत ही सफलतापूर्वक काम हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा और आपको लाभ ही होगा। मेरा मानना है 29 अप्रैल को आप बिल्कुल देख लीजिए। 29 अप्रैल को अगर इन्वेस्ट करते हैं वो आपका बहुत ही लाभदायक होगा। अक्षय तृतीया का शुभ दिन है आपका। किसी भी भूमि को खरीदना चाहते हैं, बड़े भूमि को प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहें अथवा वाहन खरीदना चाहें, काम से जुड़ा हुआ करना चाहें तो अच्छी बात है। कोई व्यवसाय चलाना चाहते हैं, पेट्रोल से जुड़ा हुआ, केमिकल से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय है आपका, दवाइयों से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका, मेडिसिन वगैरह का, कोई भी चीज़ में उद्घाटन करें आप इस महीने में, शुभ है आपका। शुभ दिन देके करें। 15 अप्रैल है, उसके बाद 29 अप्रैल है, मई में भी आप देख सकते हैं 15 मई तक। तो मेरा कहना है कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का जो समय होगा आपके लिए, अप्रैल से मई तक बहुत ही शुभ है। किसी भी काम को आप हाथ लगाइए, पैसा डालिए और पैसा आपका फलित होगा। शेयर मार्केट वगैरह में भी लगा रहे हैं तो लंबा ही लगाइएगा, शनि की दृष्टि रहेगी, तो कोशिश करिएगा कि लंबे टर्म में लगाएं पैसा, छोटे टर्म में ना लगाएं। लेकिन मैं कहूँगा शेयर मार्केट को छोड़िए और अभी रियल में मतलब रियल इस्टेट में लगाइए, अचल संपत्ति में काम करने के लिए अच्छा है। ठीक है, मंगल नीच के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीच के मंगल आपको बहुत ज़्यादा धन देने के लिए आया हुआ है। धन भाव पे इनकी दृष्टि है, चौथे घर के स्वामी हैं, लाभ भाव पे इनकी दृष्टि है, चौथे भाव 10वें भाव पे। कार्य क्षेत्र में जो भी करेंगे आप अच्छा करेंगे। लग्न पे इनकी दृष्टि है, आपके पूरे हाव भाव में परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, धन आएगा आपके पास। सूर्य यहाँ बैठे हैं, आपको भूमि भवन का लाभ, भूमि भवन नहीं लेकिन भूमि पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाते हुए सूर्य भी दिख रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं से बड़ा लाभ आपको आने वाला है। व्यवसाय में अच्छा करेंगे आप। कोई व्यवसाय है आपका केमिकल से जुड़ा हुआ, मेडिसिन से जुड़ा हुआ, या आप शुरू करना चाहते हैं तो ये महीना अच्छा है। शुभ दिन देखिए अप्रैल में अथवा मई में और आप ओपन करिए, बहुत अच्छा समय। जो करेंगे आप इस महीने में व्यवसाय के क्षेत्र में, वो मिट्टी भी सोना हो जाएगी, तो मिट्टी खरीदेंगे, सोने के रेट में आप बेच पाएंगे। ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही शुभ महीना है, विशेष रूप से 15 अप्रैल से 15 मई तक। कार्य क्षेत्र में भी अच्छा समय है, आप डोमिनेट करेंगे, आपका पराक्रम देखते ही बनेगा लोगों को, क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में अगर आप हैं तो भी अच्छा, क्योंकि यहाँ के स्वामी भी उच्च के हैं, शुक्र। सूर्य कारक है 10 में, मंगल कारक है 10 में, मंगल सूर्य दोनों ही देख रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों में कोई काम है आपका, सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम है, या सरकारी जॉब में है आप, प्रमोशन के
योग हैं या जॉब लगने के योग हैं आपके। अगर जॉब में नहीं है तो जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन के योग हैं, कहीं बाहर जाने के भी योग बन रहे हैं। तो मकर के लिए ये महीना बहुत ही विशेष है। मंगल की मैंने तीनों दृश्यों की बात करी। गुरु की दृष्टि भी देख लेते हैं। गुरु की दृष्टि तो ठीक है आपके लिए। गुरु आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, गुरु आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, गुरु आपके लग्न को देख रहे हैं। तो ये समय आपका पूरी तरह से डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ आपके गोल को। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं कि कोई जॉब करनी है आपको, कोई काम करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है आपको, प्राइवेट जॉब करनी है आपको, या व्यापार के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है। लाभ में आपके लाभेश मंगल है, व्यवसाय में लाभ करा रहे हैं, उसको वृद्धि करा रहे हैं आपके गुरु। लग्न को मंगल और गुरु दोनों ही देख रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा है, ज्ञान वर्धक आपकी सकारात्मक सोच है। इस समय बहुत ही सटल वे में आप आगे बढ़ेंगे। पिछला एक साल आपके लिए बहुत ही बुरा रहा है, एक साल से ज़्यादा ही मैं कहूँगा। शनि की 7.5 भी चल रही थी और बहुत सारी कुछ चीज़ें हुई हैं आपके साथ। पिछला 1-2 वर्ष आपके लिए बहुत ही कष्टमय रहा होगा, रहा ही था। बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा, बहुत से लोगों से कंसल्टेंसी भी करी मैंने। मकर वालों के लिए बहुत बुरा समय रहा है, विशेष रूप से लग्न वालों के लिए। राशि वालों के लिए नहीं कहूँगा मैं, लग्न वालों के लिए। जहाँ 1 नंबर यहाँ इस नंबर में 10 नंबर लिखा हो इस भाव में, उनके लिए। जहाँ चंद्रमा 10 नंबर में लिखे हैं उनके लिए नहीं। चंद्रमा कहीं भी 10 नंबर लिखा हो वहाँ हो सकते हैं, इस भाव में 10 नंबर लिखा हो वो मैटर करता है, ठीक है। अगर दोनों एक ही जगह पे, जैसे चंद्रमा यहीं लिखे हों और 10 नंबर भी यहीं लिखा हो तो अच्छी बात है। आपको दोनों तरह से अच्छा बुरा एक साथ ही फील होगा। तो गुरु की दृष्टि भी आपको अच्छा ही करके दे रही है। यहाँ पे हर तरह से लाभ ही लाभ करा रही है। शिक्षा क्षेत्र में पुत्र प्राप्ति अब तक हो गई होगी तो अच्छी बात है। जिसका नहीं हुआ अब थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वे में जाके थोड़ा सा कोशिश करिएगा आप। बिना चिकित्सीय सहारा के आपके संतान होना थोड़ा कठिन होगा, विशेष रूप से जब तक गुरु हैं यहाँ तब तक तो ठीक है। गुरु के जाने के बाद की बात करूँ मैं, इस महीने तो ठीक है। अप्रैल की बात करें, अगर अप्रैल में आप नॉर्मली आप करें कोशिश, हो जाएगा, संतान में कोई दिक्कत बाधा नहीं होगी। लेकिन अगर कंसीव हो जाता है तो बाद में जब डिलीवरी होगा उस समय ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कंसीव नहीं होता है, जब तक गुरु हैं यहाँ मई तक, 14 मई तक, तब तक नहीं हुआ तो फिर बाद में आपको चिकित्सा का सहारा लेना ही पड़ेगा। शुक्र, बुध, राहु, शनि ये सभी एक भाव आपके एक दृष्टि डाल रहे हैं आपके भाग्य भाव पर। भाग्य भाव आपका बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुआ रखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मजबूत है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव किसी एक भाव पे होना, वहाँ बैठे हैं तब भी और जहाँ दृष्टि है वहाँ भी। शनि की दृष्टि है तो वो भाग्य को आपको टेस्ट करने के बाद ही चमकाएंगे। बाकी सबकी दृष्टि यहाँ अच्छी है। राहु पराक्रम भाव में अच्छे ही माने जाते हैं और राहु वहाँ है तो केतु, बेशक केतु यहाँ क्यों पड़े हुए हैं, केतु का यहाँ होना ठीक नहीं है, कदाचित मैंने ध्यान नहीं दिया। और केतु आपके यहाँ है, केतु की ज़्यादा बातें नहीं करते इसलिए केतु रह गए आपके। केतु यहाँ है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है इनके ऊपर। ऐसे समय में थोड़ी बहुत आपके मन में आया होगा, आध्यात्मिक हुए होंगे आप, लेकिन हाँ लग्न में भी केतु की दृष्टि है। केतु बदलाव लाते हैं जीवन में। सूक्ष्म चीज़ों को अगर पढ़ना चाहते हैं आप तो केतु उसमें सहायता करते हैं। भाग्य भाव में बैठे हो अगर केतु और आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ये किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं आप, सूक्ष्मता से पढ़ाई करने के लिए केतु आपके भाग्य को चमकाते हैं और मतलब सहायता करते हैं। लग्न को भी देख रहे हैं तो ऐसे समय में आप डट कर किसी एक पॉइंट पे फोकस करके आप अपना काम करेंगे, रिसर्च करें या पढ़ाई करें, कुछ भी करेंगे आप।
तो केतु का यहाँ होना अच्छा है, राहु का वहाँ होना अच्छा है, ये आपके लिए बेस्ट पोजीशन है इन दोनों के लिए। हालांकि कुछ दिनों के लिए और है, मई के बाद ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे, केतु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। फिर आपका थोड़ा वैरागी मन हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए और प्रेमी जीवन के लिए मैंने अभी कुछ बताया नहीं है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बाकी सभी ग्रहों की लगभग चर्चा हो ही गई है, दृष्टियों की भी चर्चा हो गई है। बात करेंगे अगर वैवाहिक जीवन, जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा अच्छा समय नहीं है आपके लिए, वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए समय अनुकूल नहीं लग रहा है आपके लिए। जीवन में बंधने चाहते हैं या तय भी है अगर, तो मंगल के यहाँ होते होते आप कोशिश करिएगा कि विवाह होता भी है अगर अप्रैल में, तो मई तक, जब तक मंगल, जून तक एक्चुअली 7 जून तक यहाँ रहेंगे, ठीक है ना। तो 7 जून तक थोड़ा सा आप अपने आप पर अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, नियंत्रण करिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ है नहीं। शनि ऐसे किसी भाव में बैठे भी नहीं है, गुरु की भी दृष्टि नहीं है, तो मंगल दोष का परिहार कैसे भी हो नहीं रहा है। तो मंगल दोष का परिहार ना होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ, यानी कि अस्थायी रूप से आप मांगलिक हैं, तो ऐसे समय में आपका विवाह नहीं हो रहा था तो अभी टल भी सकता है शादी आपकी 7 जून तक। 7 जून के बाद भले ही योग बन जाए, 7 जून तक के लिए वैवाहिक जीवन में बंधना ठीक नहीं है। और वैवाहिक हैं ऑलरेडी आप, तो कोशिश करिएगा कि ये समय जब तक मंगल यहाँ नीच के हैं तब तक आप अपने पति पत्नी दोनों में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो, बातचीत ना हो ज़्यादा। जब भी बात होगी तो कड़वाहट बढ़ेगी आप लोगों में, बात का बतंगड़ बनेगा। कोशिश करिएगा कि बात का बतंगड़ ना ही बने तो अच्छा है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए नीच के मंगल अच्छे नहीं हैं। प्रॉपर्टी दिला देंगे नीच के मंगल आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए मांगलिक दोष बना के सप्तम में बैठे मंगल जातक को बहुत ज़्यादा कामुक बनाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने मन पर नियंत्रण रखिए, थोड़ा सा धार्मिक रहिए। चीटिंग ऐसे में करते हैं लोग, ऐसे में लोगों के मन में अपने पार्टनर के प्रति चीटिंग का भी देखा गया, बहुत सारा आरोप लगता है, होता भी है। तो वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा कि है समय अनुकूल। कोशिश करिएगा कि ये समय आप दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे को चीट ना करके निकालें, एक दूसरे पे भरोसा करें, ज़्यादा बातचीत ना करें। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो नियंत्रण पे, मतलब कि इसको अप्लाई जरूर करिएगा अपने जीवन में। अपने आप को नियंत्रण में रखिए, अपने आप पे फोकस रखिए, अपने वैवाहिक जीवन में फोकस रखिए। बात करेंगे कि लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी। लव लाइफ में अब विशेष रूप से शनि की दृष्टि जब से पड़ रही है, मैं कहूँगा कि थोड़ी सी अभी तक फिर भी ठीक है। जब तक गुरु हैं यहाँ और जब तक शुक्र है यहाँ, तब तक के लिए तो ठीक है। लव लाइफ में मैं कहूँगा ठीक है समय, लेकिन अब बदलाव की ज़रूरत है आपको। अगर आप ऐसे पार्टनर हैं जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है अपने पार्टनर के प्रति, जो भी आपकी लव लाइफ में हो, लड़के लड़की दोनों के लिए डेडिकेटेड वाला है, तब तो अच्छा है। शनि आपके प्रेम को परिणित कर देंगे विवाह में। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं है तो वो टूट जाएगा आपका, है ना, ब्रेकअप हो जाएगा आराम से। तो ये चीज़ है। शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु यहाँ से चले जाएंगे मई में, और शुक्र भी मई में चले जाएंगे। जब शनि अकेले जब दृष्टि गोचर करेंगे तब फिर लव लाइफ में आपका कोई मैटर नहीं। वैसे भी मकर वाले ज़्यादा इन चक्करों में पड़ते हैं नहीं। मकर राशि के लोग विशेष रूप से, लगने की बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन मकर राशि अगर है आपकी, यानी दिमाग आपका मकर वाला है, शनि वाला दिमाग है आपका, तो आपका फोकस रहता ही नहीं है इन चक्रों में, ये मैंने देखा है। और लव लाइफ को उतना ध्यान देते नहीं हैं मकर के जातक। राशि, चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ लग्न में है मकर और राशि कुछ और है तो बात अलग है। लेकिन हाँ, अभी के लिए ठीक है लव लाइफ आपका। अप्रैल में अगर आप लोग पार्टनर हैं, अच्छे पार्टनर हैं, विवाह के योग बन जाए, आपकी कुंडली में भी आप मांगलिक हैं और लड़का लड़की दोनों ही मांगलिक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, विवाह में आपके बंधने के योग भी बन जाएंगे, तो ठीक है। रहा सवाल सेहत का, सेहत आपका अच्छा है। थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं है। छोटे भाई बहनों का समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इस समय,
बस ये कहना चाहूँगा, छोटे भाई बहनों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में वो परेशान हो सकते हैं, उनकी परेशानी को समझिएगा, सुनिएगा। यदि आप बड़े हैं तो, आप ही छोटे हैं तो बात ही अलग है, आप ही परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आप बड़े हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों की फीलिंग्स को थोड़ा समझिएगा, उनको थोड़ा समझाइएगा भी। उनका मन इस समय विचलित रहेगा और हो सकता है उनका स्वास्थ्य भी सही ना रहे, तो उनके स्वास्थ्य को भी समझाइएगा, उनके खर्चे को भी देखिएगा, क्योंकि थोड़ा हो सकता है कि उनके खर्चे बढ़े हों, उनसे खर्चे की बात ना करेंगे तो वो कर्ज वगैरह ले सकते हैं। तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन आपका उनका अच्छे से ना, आपके अपने छोटे भाई बहनों से, जो भी हो, भाई हो या बहन हो, आप दोनों के बीच अगर वार्तालाप अच्छी नहीं है तो आप दोनों में देखेंगे कि आपके छोटे भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको समझाइए कि इस समय संभल के रहें, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा समय नहीं है, तो उन पे आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। अपनी माता का ध्यान रखिएगा 15 अप्रैल के बाद से, 13 अप्रैल के बाद से थोड़ी सी उनको, अगर उस एज में है, हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, उसमें ज़रूर आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। स्वयं पे भी ध्यान रखिएगा, क्रोध नहीं करना है आपको ज़्यादा। मंगल आपको हाइपर बना सकते हैं, किसी छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत आपको आ सकती है। अगर 40 वगैरह की एज में हैं आप, तो अपने आप पर भी नियंत्रण रखिएगा, या प्रोस्टेट या यूट्रस की प्रॉब्लम से आप जूझ सकते हैं, या आपकी माता भी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एंजॉय करिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले और वीडियो देखें आप।